नमस्ते दोस्तों, आभा होम्योपैथी क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम वॉर्ट्स यानी कि मस्सों के बारे में बात करेंगे। अपने आसपास की गंदगी, गलत आदतें और दूषित वातावरण, इस वजह से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। इनमें से कुछ बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है या तो थोड़े समय तक चलती है, लेकिन कई बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं और उनका इलाज लंबे समय तक चलता है। उन्हीं में से एक है वॉर्ट्स यानी कि मस्से। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी अपीयरेंस को अफेक्ट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आपके अच्छे दिखने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए उसका जो इलाज है वो करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है वो भी जानेंगे। मस्सा क्या होता है? मस्सा शरीर पर कहीं कहीं उभरा हुआ छोटा सा दाना होता है। त्वचा की बाहरी परत पर मोटी कठोर गांठ जैसा यह दिखता है। इसका आकार छोटे से सरसों के दाने से लेकर छोटे बेर तक भी हो सकता है। ज़्यादातर हाथ पैर इसकी त्वचा पर मस्से ज़्यादा होते हैं। कई बार गले पर भी दिखाई देते हैं। गले पर भी दिखते हैं, लेकिन के शरीर के किसी भी अंग पर आ सकते हैं। मस्से यानी वॉर्ट्स होने के कारण क्या है? मस्से ज़्यादातर संक्रमण के कारण होते हैं। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इस संक्रमण का मुख्य कारण होता है, जो अपनी त्वचा पे छोटे छोटे कट के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है और जो ऊतकें या तो कोशिकाएं होती हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। इस वजह से जो त्वचा की बाहरी परत जो होती है वो सख्त और मोटी हो जाती है। HPV से प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी या तो उनका तौलिया या तो एक दूसरे का रेज़र यूज़ करने से भी मस्से आ जाते हैं। कई बार जो त्वचा पे जो घाव होते हैं उनसे भी उन पे भी HPV का संक्रमण होके मस्से आ सकते हैं। मस्सों के प्रकार कितने होते हैं ये देखते हैं। मस्सों को या वॉर्ट्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल लैंग्वेज में वेरुका बोलते हैं, वेरुका वल्गैरिस। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक तो कॉमन वॉर्ट्स जो ज़्यादातर हाथ या पैर की त्वचा पर मिलते हैं। प्लांटर वॉर्ट्स ये ज़्यादातर पैरों में मिलते हैं। पैरों की सोल्स यानी पैरों की तलवों में, एडी में या टोज के नीचे ये वॉर्ट्स रहते हैं और ये हार्ड होते हैं। चलते या खड़े होते समय कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा वज़न पड़ने से ये वॉर्ट्स आ जाते हैं और ये पेनफुल भी रहते हैं। चलते समय या खड़े होते समय इनमें दर्द होता है। हॉर्नी वॉर्ट्स, जैसे नाम है वैसे ही वो हॉर्नी दिखते हैं, मतलब मस्सों की बाजू की त्वचा जो सराउंडिंग त्वचा है वो हार्ड नुकीली ऐसे दिखती है। पेडंकुलेटेड वॉर्ट्स, ये वॉर्ट्स थोड़े लटके लटके से दिखते हैं, मतलब त्वचा से कुछ लटक रहा है ऐसे दिखते हैं। कभी कभी ज़्यादा वॉर्ट्स एक जगह पे आ जाते हैं तो उसका आकार एक फूलगोभी जैसा दिखता है। कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं। कॉलीफ्लावर वॉर्ट बोलते हैं जिसको, और उसी को मोज़ेक वॉर्ट्स भी कहा जाता है। तो ये हमने देखे प्रकार मस्सों के प्रकार क्या होते हैं। मस्सों के लक्षण क्या होते हैं, वॉर्ट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? सरल है दोस्तों। कभी कभी अपने त्वचा पे हमें गहरे रंग के धब्बे दिख जाते हैं, या तो त्वचा डार्क कलर की हो जाती है और कुछ डार्क स्पॉट्स ऐसे दिखते हैं या गांठ भी दिख सकती है। तो ये तो खुली नज़र से हम पहचान भी सकते हैं कि मस्से हैं करके। मस्सा यानी वॉर्ट्स का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? किसी भी मस्से का निदान उसकी जगह, मतलब उसके होने की जगह, वो दिखता कैसे है, इससे किया जाता है। लेकिन कभी कभी
पंच बायोप्सी भी की जाती है। इसमें क्या करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो छोटी गांठ है या मस्सा है उसकी सराउंडिंग त्वचा को सुन्न कर देते हैं और वहाँ का एक टुकड़ा निकाल के लेबोरेटरी में जांच या परीक्षण के लिए भेज देते हैं और उससे मस्सों का निदान होता है। मस्सों की प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम कैसे करें। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से हम मस्सों की जो रोकथाम है वो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके शरीर पे पहले से ही कोई मस्सा मौजूद है तो उसे हम आपके अन्य शरीर के अन्य भागों पे फैलने से रोक सकते हैं। नियमित तौर पे हाथ धोएं, खासकर जब आप किसी मस्सों से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आते हैं तो उस दौरान हम अपने हाथ बार बार धोएं। खुद से मस्सों को निकालने की कोशिश कभी भी ना करें। एक दूसरे का तौलिया, एक दूसरे का रेज़र कभी भी ना यूज़ करें। इससे हम मस्सों की रोकथाम कर सकते हैं। मस्से यानी कि वॉट्स, इसका उपचार कैसे किया जाता है इस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जैसे मस्से आने लगते हैं तो अपीयरेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो कई लोग उस पर घरेलू उपचार करते हैं। कन्वेंशनल थेरेपी अनुसार उसमें क्रायोथेरेपी, एसिड थेरेपी, मतलब जिसमें सैलिसिलिक एसिड, बाइक्लोरोएसिटिक एसिड, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट से मस्से हमेशा के लिए नहीं जाते, वो अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार आते रहते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा में मस्सों के लिए बहुत ही गुणकारी औषधियाँ हैं। थूजा, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम, एंटिमक्रूड, ये और ऐसी अन्य कई दवाएं मस्सों के लिए बहुत ही असरदार साबित हुई है। अगर आपको मस्सों की प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों, आज हमने मस्से यानी कि वॉट्स के बारे में थोड़ी जानकारी ली। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।